बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि हुई है। 230 सीटें बढ़ाई गई हैं एमबीबीएस की। कॉलेज इसी सत्र से शुरू होगा। सीकर मेडिकल कॉलेज और अजमेर और उदयपुर में 50-50, बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि को मंजूरी मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा प्रदेश के सीकर के श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज को सत्र 2020-2021 में प्रारंभ करने की मंजूरी। एमबीबीएस की अजमेर और उदयपुर में 50-50, बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि की स्वीकृति पर खुशियां जताई जा रही हैं। इनसे प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटों में 230 की संख्या से वृद्धि हुई है, यानी 230 सीटें और ऐड हुई हैं। पिछले साल कुल 650 सीटों की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 2 वर्षों में 880 सीटें बढ़ी हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 1950 सीटें थीं, जो बढ़कर 2830 हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जिस तरह से लगातार प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये प्रयास कर रहे हैं कि चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और खास करके पूरे जो 33 जिले हैं उनमें सभी जिलों में मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज अवश्य खोला जाए, ताकि लोगों को उनके घर के आसपास ही अपने जिले में ही मेडिकल कॉलेज स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। और यही वजह रही कि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासन में आए थे, उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से ये कहा भी था कि वे जितने भी प्रयास हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने के वो करें। और इसका नतीजा भी ये रहा कि पिछले साल 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल गई थी। उसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई थी, जिसमें 60-40 का रेशियो मंजूर किया गया था। ये कहा गया था कि 60% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा जो है राज्य सरकार को देना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से सीकर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लगातार जिस तरह से डिमांड थी, वहां पर जब भी चुनाव होते थे, तो चाहे वो सांसद के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वहां हमेशा इस तरह के वादे होते आए थे कि मेडिकल कॉलेज जो है सीकर में जल्द से जल्द शुरू होगा, क्योंकि श्री कल्याण जो हॉस्पिटल है उसको अटैच करते हुए एक मेडिकल कॉलेज खोलने की डिमांड काफी लंबे समय से थी। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से 100 मेडिकल के लिए जो सीटें मंजूरी देते हुए एनएमसी ने जो मंजूरी दी है वो 2020-21 के सत्र से, यानी इसी सत्र से जो एडमिशन होंगे उसके साथ ही ये भर्ती के साथ ही मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें उदयपुर और जो दूसरे मेडिकल कॉलेज है उसमें भी सीटों की वृद्धि जो काफी जो है चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर बढ़ता हुआ। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे नहाने गए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। तीनों की मौत हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि दरअसल ये तीनों ही बच्चे आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जान गंवा बैठे। पुलिस ने इनके शव बाहर निकाले, परिजनों को सौंप दिए। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। परिवार में इस वक्त मातम है। आसपास के लोग भी इस मातम में उनके साथ शरीक हुए हैं। शहर की सरकार के लिए जोर आजमाइश जारी है। चुनाव प्रचार का भोंपू थमने के बाद अब डोर टू डोर संघर्ष हो रहा है। प्रचार अब होगा दंगल। 2238 पहलवान तैयार। जयपुर, जोधपुर और कोटा में होने वाले 6 नगर निगमों के दंगल का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और अपने उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आगामी 29 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव के पहले चरण के लिए जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में वोट डाले जाएंगे। वहीं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को मतदान होगा। 6 नगर निगमों के रण में 2238 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों जिलों के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए पूरी माकूल व्यवस्था कर दी गई है। बंदोबस्त पूरा कर लिया गया। चुनाव की सब तरह से तैयारी कर ली गई है। ऐसा नियम है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे से पहले चुनाव पे प्रचार प्रसार पे रोक लग जाती है। निर्वाचन विभाग के अनुसार जयपुर हेरिटेज में 100 वार्डों पर
430 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ 9,32,807 मतदाता है। वहीं जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के लिए 296 और कोटा के 70 वार्डों के लिए 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद रैलियों और जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं, घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं, किस तरह की रैली नहीं कर सकते और दूसरे को जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते। ये सारी व्यवस्था कर ली है। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को और पुलिस से संबंधित अधिकारियों को सबको पाबंद कर दिया गया व्यवस्था को माकूल रूप से देखने के लिए। सत्ताधारी कांग्रेस जहां निगम के 2 हिस्से करने के बाद से उत्साहित है, वहीं बीजेपी ने अपने किले बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का जोरदार दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसके वादों और दावों पर मुहर लगाएगी, इसका फैसला 3 नवंबर को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। प्रत्याशी घर घर जाकर मान मनुहार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी रैलियां नहीं कर सकते, जुलूस में माफ कीजिएगा रैली नहीं कर सकते, सिर्फ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। पहले चरण में 2,238 प्रत्याशी मैदान में हैं। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होगा। 3 नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर में चुनाव प्रचार कार्य समाप्त कर दिया गया है और सभी जनप्रतिनिधियों को और इनको पाबंद कर दिया गया कि अब जो भी चुनाव प्रचार होगा वो घर घर जाके किया जाएगा। किसी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या जलसा आदि नहीं होगा, कोई रैली वगैरह नहीं होगी। जहां तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, आयोग ने समस्त तीनों ही जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से चुनाव के लिए माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई। जितने भी पोलिंग स्टेशन है उन सबको सैनिटाइज करने का कार्य भी तीनों जिलों में कर लिया गया है और मतदान से संबंधित जितनी आवश्यक व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति है, पुलिस व्यवस्था की स्थिति है, मतदान केंद्रों की जो स्थिति है, उन तमाम की व्यवस्था कर ली गई है। 6 नगर निगमों में शहर की सरकार के लिए रण में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शहर की सरकार का घमासान, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। हम करेंगे, अलग से नहीं करेंगे, वो समझा था। शहर में जनाधार का लिटमस टेस्ट। शहर की सरकार के लिए संग्राम दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। 6 निगमों में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसके साथ ही इस निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहला चुनाव है। चुनाव के नतीजे कारगर हुए तो डोटासरा की चुनावी रणनीति पर मुहर लगेगी। इस बार कांग्रेस बिना संगठन पदाधिकारियों के मैदान में उतरी है। अगर नतीजे पक्ष में आए तो ये परसेप्शन बनेगा कि संगठन के पदाधिकारियों की जगह सही चुनावी टीम जीत दिलाने में कारगर रहती है। तो वहीं चुनावी रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो पूनिया की रणनीति पर सवाल उठेंगे और नतीजे पक्ष में आए तो सतीश पूनिया की पार्टी में स्थिति मजबूत होगी। तीनों शहर के निगमों के रण की बात करें तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है। जोधपुर नगर निगम चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट। सीएम गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। चुनाव के नतीजे सीएम अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के लिए अहम। कोटा नगर निगम चुनाव में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की लोकप्रियता का टेस्ट। चुनावी रण में शांति धारीवाल ने किया खुलकर प्रचार। पर्दे के पीछे से ओम बिरला ने भी रखी चुनाव पर नजर। जयपुर नगर निगम में प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिष्ठा दांव पर। कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट। मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सबसे ज्यादा टिकट बांटे। महेश जोशी का भी टिकट बांटने में पूरा दखल रहा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के आगे प्रदर्शन दोहराने की चुनौती।
नरपत सिंह राजवी के आगे भी प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। इस तरह निगम चुनाव के नतीजे दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा। साथ ही ये भी तय होगा कि शहरों की सियासी हवा किस तरफ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ ने मीणा मीना विवाद का स्थायी समाधान करने की मांग की है। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रामकेश मीणा ने विधानसभा में इसके लिए संकल्प लाने की मांग भी की। रामकेश मीणा ने कहा कि बीजेपी राज के दौरान 2018 में केंद्र को लिखी चिट्ठी में केंद्र से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई। केंद्र को साफ लिखना था कि मीणा और मीना एक हैं और केवल उच्चारण का अंतर है। राका साहब ने हमने अभी इनको आज वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और कल या परसों हम सारे एमएलएज मिलकर के और राका साहब से भी अनुरोध करेंगे कि वो भारत सरकार को जो अब मजमून बनाए लेटर का वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और राजस्थान की जो हकीकत है। माफी कीजिएगा, रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान ब्रिक्स देशों के अंतर संसदीय सम्मेलन में शिरकत की। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हुई बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की संसद के अध्यक्ष ने शिरकत की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वस्थ समाज, सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। आपको बता दें, अंतर संसदीय संघ संप्रभु राष्ट्रों की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन 1889 से विश्व स्तर पर होने वाली संसदीय परिचर्चाओं के केंद्र में रहा है। अंतर संसदीय संघ लोगों के बीच शांति और सहयोग तथा प्रतिनिधिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करता है। देशों के अंतर संसदीय संघ की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक के चेयरपर्सन ड्यूमा के चेयरमैन रशिया असेंबली के चेयरमैन थे और इसमें ब्राज़ील, भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सहित 6 देशों का यह संघ, जिन्होंने वर्चुअल बैठक के माध्यम से अपने अपने देश की विभिन्न चुनौतियों, समस्याओं के बारे में चर्चा की और किस तरीके से सब देश आपस में एक साझा कार्यक्रम बनाकर कोविड-19 की महामारी के कारण जो मानव पर संकट आया है उसको निपटने के लिए कैसे साझेदारी कार्यक्रम बनाए। मारवाड़ के जलाशय आजकल गुलजार हैं उन विदेशी मेहमानों से जो 7 समंदर पार यहां के जलाशयों की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। जैसलमेर की कुदरती फिजा में आजकल वो कलरव है जो मन को छू रहा है और दिल को खूब सुकून दे रहा है। जो जलाशय कल तक मेहमानों का इंतजार कर रहे थे वो आजकल 7 समंदर पार से आए मेहमानों से गुलजार हैं। सुबह से इन जलाशयों में देशी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। दिल बरबस कह उठता है इन परिंदों का दीदार करूं तो चलूं। हजारों मील का सफर तय कर डेमो ई-सेल क्रेन ने मारवाड़ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम के साथ ही इन पंक्षियों ने जलाशयों की सुंदरता को 4 चांद लगा दिए हैं। जहां लोग इन विदेशी मेहमानों के आने से खुश हैं, वहीं पक्षी विशेषज्ञ भी इनकी गजब की टाइमिंग के कायल हैं। शीतकालीन प्रवास के लिए कुर्जा पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। इस बार कोरोना के चलते पर्यावरण का संतुलन ठीक रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।